प्रचोदया। मोटिवेशनल दुनिया में आप सभी का मैं भोला प्रजापति प्रेरक वक्ता स्वागत करता हूँ। सभ्य लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रतिभाशाली युवकों को आशीर्वाद एवं बच्चों को प्यार देता हूँ। दोस्तों, क्या ईश्वर गरीबों के साथ है? ईश्वर गरीबों के लिए उम्मीद की किरण है, जो हमेशा यह विश्वास दिलाता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी उम्मीद के साथ गरीब हमेशा एक कदम आगे बढ़ाता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह उम्मीद की किरण हमेशा उसके दिल के अंदर से फूटती है। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे पैदा किया है। वह प्रतिदिन एक नई सुबह हमें इस अपेक्षा के साथ प्रदान करता है कि आज मैं उसके उस उद्देश्य को पूरा करूँगा जिसके लिए उसने हमें पैदा किया है। और जब शाम हो जाती है तब वह देखता है और कहता है कि आज भी मैंने उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। फिर भी वह मुझे स्वीकार करता है और उम्मीद रखता है। वह फिर एक नई सुबह देता है, क्योंकि उसे विश्वास एवं उम्मीद है कि मैं ज़रूर उसकी उम्मीद को पूरा करूंगा। गजब की है उसकी उम्मीद और गजब की है हमारी कार्यशक्ति। अब तो मुझे वह करना ही होगा जिसके लिए हमें पैदा किया गया है, क्योंकि यह उम्मीद उन गरीबों की है जो सोचते हैं आज नहीं तो कल मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर किया जाएगा। और हम कितने बेईमान हैं कि गरीबों के लिए करने की बात तो दूर है, सोचने का भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। ईश्वर ने हमें नई सुबह देखने का अवसर दिया। आज हमें क्या करना है कल शाम को सोने से पहले ही लिख लिया था। आज कार दिखाऊंगा। दोस्तों, 98% लोग सफलता के लिए प्रयास करने से पहले 5 बातें कहते हैं। मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास कौशल नहीं है, मेरे पास अच्छे लोग नहीं हैं, मेरे पास ग्राहक नहीं है, मेरा भगवान साथ नहीं दे रहा है, और असफल हो जाते हैं। जबकि 2% लोग जो उनके पास है वहीं से शुरुआत कर देते हैं
और देखते ही देखते अरबपति बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास सफल होने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है और सफल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और वे जानते हैं कि रास्ते में आने वाली मेरी हर समस्या का समाधान सिर्फ मेरे पास है और वह मुझे ही करना होगा। दोस्तों, अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं तो निश्चित ही आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है और आप पक्के खिलाड़ी नहीं हैं। आपको अपना ध्यान सीखने पर लगाना होगा। बिना लड़े हार मानने में विश्वास करने से लड़कर जीतने में विश्वास करना बेहतर है। दोस्तों, जब जिम्मेदारी समझ में आ जाती है तो उसी दिन से लोग शिकायत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जिम्मेदार आदमी शिकायत नहीं करता बल्कि हमेशा समाधान करता है। दया और संवेदनशीलता अच्छे संबंधों की नींव है। लोग कितना भी कमज़ोर समझें, लेकिन दयावान और संवेदनशील हमेशा जीत जाता है। दोस्तों, मेरे पास एक दुश्मन है जो मानता है कि वे मुझसे नफरत करते हैं, बजाय एक मित्र के जो चुपके से मुझे नीचे डालते हैं। इसलिए यदि सफलता चाहते हैं तो बोलें वो जो दूसरों को पसंद हो और करें वो जो आपको पसंद हो। विश्वास करें, आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, गरीबी का एकमात्र कारण अज्ञानता और अंधविश्वास है, जो सामाजिक असमानता को जन्म देती है। हमें हर तरह से इससे लड़ना ही होगा। कारपोरेट जगत धन्य है जिन्होंने अपने समय व धन का निवेश ऐसी चीज़ों में किया जिसने अज्ञानता और अंधविश्वास दूर करने में मदद की। दोस्तों, हम सभी स्वतंत्र और आज़ाद हैं, लेकिन हम वहीं तक आज़ाद हैं जहां से दूसरे की आज़ादी की शुरुआत होती है, और यह संसार के सभी महिला और पुरुष पर समान रूप से लागू है। और भारत जैसे देश में भी सरकार ने अधिकारों के दुरुपयोग पर पाबंदी लगाई है, चाहे वह विवाह से उत्पन्न अधिकार हो या किसी पद का अधिकार। महिला या पुरुष दोनों आज़ाद हैं और दोनों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। दोस्तों, जब हम लीड करते हैं तो विरोधी हमारी प्रतिक्रिया जानने के लिए तंज कसते हैं। उनके तंज कसने पर हमारी प्रतिक्रिया ही विरोधियों की सफलता या असफलता की बुनियाद तैयार करती है। यदि हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो उनके हथियार की धार अपने आप कुंद हो जाती है और नियंत्रण हमारे हाथ में आ जाता है। अंततोगत्वा उनका तंज नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, इसलिए जीवन जीने व विकास करने के लिए हमें सुरक्षा, स्वास्थ्य, खुशी तथा महानता की आवश्यकता होती है, और इसे पाने के लिए 4 चीज़ें प्रतिदिन करना होगा। विश्वास व गति के साथ निर्णय लेना होगा, संबंधों का मास्टरमाइंड बनना होगा, परिवर्तन के अनुसरण के लिए सक्रिय होना होगा तथा अनवरत अभ्यास संगत में रहना होगा। धन्यवाद।